गुरुग्राम में बिल्डरों में पैसे की भूख अब इस कदर बढ़ गई है कि वो लोगों को डरा धमका के नहीं, कागजों में हेरफेर करके नहीं, बल्कि लोगों की प्लॉट को बेचकर मोटा मुनाफा कमाने के माहिर खिलाड़ी बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे इस खास खबर में कि कैसे एक नामी बिल्डर ने लोगों की प्लॉटों को बेच डाला। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए वाटिका लिमिटेड बिल्डर का ये महा घोटाला। इन दिनों देश भर में बिल्डरों की भूख इस कदर बढ़ चुकी है कि उनकी पैसे की भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और पैसों का लालच इस कदर सर चढ़ के बोल रहा है कि उन्हें पैसे के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। जी हां, आजकल लगातार बिल्डर अलॉटीज को फ्लैट और प्लॉट तो अलॉट कर देते हैं, लेकिन उनसे बराबर किस्त भी लेते रहते हैं और उसके बाद उस प्लॉट या फ्लैट को किसी और को रीसेल भी कर देते हैं और वहां से भी किस्तों का जुगाड़ करते रहते हैं। यानी बस पैसा आना चाहिए, चाहे कोई मरे या गिरे, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। ताजा मामला वाटिका लिमिटेड बिल्डर का है, जहां बिल्डर ने एक एक प्लॉट को कई लोगों को बेच डाला और कई लोगों से उगाही का धंधा शुरू कर दिया। दरअसल वाटिका लिमिटेड बिल्डर की तरफ से साल 2008 से लेकर 2011 तक वाटिका नेक्स्ट यानी गुरुग्राम के सेक्टर 81 से लेकर 85 तक करीबन 550 एकड़ में प्लॉटिंग की थी। इन प्लॉट्स के साइज की अगर हम बात करें तो 180 गज से लेकर 1000 गज तक थे। यहाँ बिल्डर की तरफ से इन प्लॉट्स को अलॉट किया गया और उन लोगों से पैसे की वसूली करनी शुरू कर दी। लेकिन जब वाटिका बिल्डर का पेट नहीं भरा तो उसने इन प्लॉट्स को रीसेल करना शुरू कर दिया और उन लोगों से भी किस्तों के रूप में भूख मिटाने के लिए पैसा इकट्ठे करने के जुगाड़ में जुट गया, बिना ये सोचे कि जिन लोगों ने वाटिका बिल्डर की प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया है उन पर क्या बीतेगी। जिन्हें प्लॉट अलॉट किए हैं वो कैसे कैसे जुगाड़ करके वाटिका बिल्डर को पैसा इकट्ठा करके दे रहा है, वो भी उस उम्मीद से ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके और एक प्लॉट उनको भी मिल सके। लेकिन बिल्डर तो कुछ और ही सोच समझ कर बैठा था कि लोग तो भटकते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहते हैं, लेकिन इस बीच बिल्डर की पैसे की भूख और तड़प मिटती रहेगी। जैसे ही सेक्टर 82 के एक अलॉटी नीरव गुप्ता जब बिल्डर के ऑफिस पहुंचते हैं और उनसे अपनी प्लॉट के अलॉटमेंट के बदले में किस्त देने की बात करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि इस प्लॉट की किस्त तो कोई और भर रहा है, यानी ये प्लॉट बिल्डर की तरफ से रीसेल कर दिया गया। यहाँ से ये पूरा मामला उजागर होता है और उसके बाद एक दर्जनों ऐसे मामले सामने आते हैं जहां वाटिका बिल्डर की तरफ से एक प्लॉट को कई बार रीसेल किया गया। ऐसा ही एक वाक्य विनय कुमार के सामने आता है तो उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह पिछले कई सालों से लगातार बिल्डर को इस उम्मीद से पैसा दे रहा था कि उसको कुछ सालों बाद उसका अपना एक प्लॉट गुरुग्राम जैसे शहर में होगा। इसके साथ ही तीसरा मामला सतीश कुमार शर्मा का है, जिन्होंने सेक्टर 83 के ए ब्लॉक में एक प्लॉट वाटिका बिल्डर की तरफ से लिया था और वो भी लगातार किस्त भर रहे थे। लेकिन इसी बीच पता चला कि बिल्डर की तरफ से इस प्लॉट को भी किसी और को बेच डाला। यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि दर्जनों सैकड़ों की संख्या में बिल्डर लोगों को फंसाने में जुटा था और अपने पैसों को डबल ट्रिपल 4 गुना या फिर कहे कि 100 गुना कमाई के जुगाड़ के चक्कर में जुटा था। जैसे ही लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि सेक्टर 81 से लेकर सेक्टर 85 तक करीब 550 एकड़ में वाटिका बिल्डर की तरफ से जो प्लॉट काटी गई थी उनमें धोखाधड़ी की गई, तो लोगों ने एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करवानी शुरू कर दी। और कुल मिलाकर बात करें तो वाटिका बिल्डर के खिलाफ न केवल सेक्टर 81 से लेकर 85 बल्कि इसके अलावा अगर हम अकेले गुरुग्राम की बात करें तो अकेले गुरुग्राम में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर का अर्धशतक भी पूरा हो चुका है। यानी गुरुग्राम के अलग अलग थानों में अब तक 50 से ज़्यादा एफआईआर वाटिका बिल्डर के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। लेकिन बिल्डर इस कदर भी गिर सकता है कि अब तक उन लोगों को ना तो उनके प्लॉट दिए हैं और ना ही उनका पैसा ब्याज समेत लौटाया है।
जबकि रेराकूट की तरफ से भी आदेश जारी हो चुके हैं और उन आदेशों को भी अब बिल्डर ठेंगा दिखाने में जुटा है। इन प्लॉट्स को रीसेल करने के पीछे बिल्डर ने लोगों को ये कहा कि उनके प्लॉट के नीचे से गैस पाइपलाइन जा रही है, इसलिए उन्हें ये प्लॉट नहीं दिए जा सकते। तो किसी को बिल्डर ने कहा कि उनके प्लॉट के ऊपर से बिजली की तारें जा रही है, इसलिए वो प्लॉट नहीं दिए जा सकते। लेकिन क्या वाटिका लिमिटेड जैसे नामी बिल्डर को ये चीज़ें शोभा देती है? क्योंकि बिल्डर के पास तो ऐसी प्लानिंग टीम बैठी होती है जो ज़मीन के अंदर से लेकर ऊपर तक की जांच करती है और उसी के बाद ज़मीन को खरीदती है और उसके बाद लाइसेंस लेती है। क्या बिल्डर और बिल्डर की पूरी टीम उस वक्त आंखों पर पट्टी बांधे बैठी हुई थी जिस वक्त इस ज़मीन को खरीदा गया था? तो वहीं ये सबसे बड़ा सवाल उन सरकारी महकमों पर भी उठता है जिनका काम लाइसेंस देने का है कि आखिरकार उन्होंने बिना ज़मीनी हकीकत को जाने बिल्डर को लाइसेंस कैसे दे दिया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बिल्डर कैसे सरकारी महकमों के साथ मिलकर लाइसेंस लाते हैं। बड़े दुख की बात है और बहुत ही अन्याय हुआ अलॉटिस के साथ। अलॉटिस को प्लॉट दे के, डुप्ले फ्लैश दे के, बुक करके, पैसे लेके सालों बाद उनको ये कह दिया जाता है कि आपकी अलॉटमेंट कैंसिल हो रही है, यहाँ से गैस पाइपलाइन जा रही है, ऊपर से बिजली की पाइपलाइन जा रही है और पता नहीं क्या क्या बहाने मार दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अलॉटिस को उनका यूनिट नहीं दिया गया है। कि वाटिका ने पुअर अलॉटी का प्लॉट पहले किसी और को दे दिया, उससे अलग पैसे लेने शुरू कर दिए और बाद में इसका कैंसिल कर दिया। यह तो किस्मत अच्छी थी कि अलॉटी जब गया वहां पर और उसने बोला जी कि मैं कुछ पेमेंट करना चाहता हूं इस प्लॉट के खिलाफ, तो उन्होंने स्टेटमेंट निकाल के दिखा दी। वो स्टेटमेंट किसी और अलॉटी के नाम थी और यहां पर जो है वाटिका पकड़ा गया, उनकी चोरी पकड़ी गई, उनका फ्रॉड पकड़ा गया। ये केस है एक श्री नीरव गुप्ता जी का, जिनका वाटिका इंडिया नेक्स्ट सेक्टर 82A में एक यूनिट था और उसके साथ ये अन्याय हुआ है जी। सर, नीरव गुप्ता के अलावा और कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ वाटिका की तरफ? विनय कुमार जी हैं एक। विनय कुमार जी का मैंने अभी ऑर्डर लिया रेरा से, उनके साथ भी यही अन्याय हुआ। उनका यूनिट भी वाटिका इंडिया नेक्स्ट सेक्टर 82A में था और उनके साथ भी यही कहा गया कि ये नहीं है और वो नहीं है और गैस पाइपलाइन जा रही है। पता नहीं कितनी कितनी समस्याएं जिक्र कर देते हैं, इलॉजिकल आर्गुमेंट्स देते हैं इनके वकील आके वहां पर और बाद में फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि सरासर गलत है और आप उनको उनका प्लॉट वापस करें। ये एक सेकंड केस है अभी विनय कुमार जी का। एक सतीश शर्मा जी का केस है अभी सामने आया है, उनके साथ भी यही अन्याय हुआ है। तो ये तो वाटिका सरासर एक रेगुलर एक्सक्यूजेस दे रहा है बहुत सारे केसेस में और बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिनमें उन्होंने यही कहा है कि जी गैस पाइपलाइन होगी, रीएलोकेशन होगी, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। बट थैंकफुली ऑनरेबल रेरा ने इनकी एक भी उटपटांग दलील को जरा भी भावना देते हुए अलॉटी के हक में जजमेंट दी और ये कहा गया कि अलॉटी को उसका प्लॉट दिया जाए या सिमिलरली लोकेटेड सेम रेट पे सेम साइज की ऑल्टरनेट यूनिट दी जाए। वाटिका लिमिटेड जैसे जब बड़े और नामी बिल्डर ही इस कदर लूट पर उतर जाए तो फिर छोटे और नए बिल्डरों से कैसे उम्मीद की जा सकती है? बहरहाल अब यहाँ सरकार और हुकूमत को भी देखने और समझने की जरूरत है कि आखिरकार उनके इलाके में क्या हो रहा है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।